हाँ, हैव यू एवर वंडर्ड कि जब सब कुछ गलत जा रहा होता है तब बस एक छोटा सा स्टेप ऑफ काइंडनेस और जस्ट अ स्मॉल एक्ट ऑफ लव फ्रॉम समबडी, फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड पर्सन कैन चेंज एवरीथिंग फॉर गुड. Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to another story time video. Today I'm going to share a story of a life experience that I've learned जो मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगी, और अगर मैं भूल भी जाऊँ तो इस माध्यम से मैं उसे बार बार याद करना चाहूँगी. Today I want to tell you about my first prostho patient story, the experience, the mistake that I did and the lessons that I learned. So हमारे इंटरनल एग्ज़ाम का सेकेंड डे था. अब एज़ यूजुअल पढ़ाई तो हम एकदम लास्ट मोमेंट पे ही करते हैं. क्योंकि मैं तो भगवान पे पूरा भरोसा करती हूँ. कम ऑन, इंटरनल एग्जाम के लिए पहले से कौन पढ़ता है. तो बस हमारी एग्जाम का सेकंड डे था, हम बस पेपर लिख के आ रहे थे. हमने सोचा कि हम प्रोस्टो डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ से कहते हैं मैम से कि मैम हमें आज के दिन छुट्टी दे दो, कल एग्जाम है तो हमें पढ़ना है. इससे पहले कि हम मैम के पास पहुँच पाते, उनसे छुट्टी मांग पाते, हमें पता चला कि थर्ड ईयर को पेशेंट अलॉट हो रहे हैं क्योंकि आज तो कैंप आया है. ओह डैम, आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि मेरा पेशेंट बाकी था. मैंने फटाफट ग्रुप पे मैसेज किया कि भाई लोग जिनके भी पेशेंट्स बाकी है आ जाओ, पेशेंट अलॉट हो रहे हैं. बिकॉज मेरा रोल नंबर सबसे आगे था, मुझे सबसे पहले पेशेंट अलॉट हो गया. मेरा पहला प्रोस्टो पेशेंट जिसका नाम था हीराबेन पटेल. अब मैं है ना जल्दी में थी क्योंकि जल्दी जाओ, सारा सामान अरेंज करो, फटाफट पेशेंट करना है और चेयर्स बहुत लिमिटेड थी और बहुत सारे पेशेंट थे तो हमें अपना काम फटाफट ख़त्म करना था. इस जल्दी में मैंने आगे वाले किसी और पेशेंट्स के नाम देखे नहीं, और वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे किसी और पेशेंट का नाम जान के क्या करना है. मेरे पेशेंट का केस पेपर मेरे पास है, मेरा पेशेंट बाहर बैठा है, ऑल डन. प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे बाद के बाद, मतलब मेरे से 2-3 नंबर के बाद जो मेरी क्लासमेट है उसे भी पेशेंट अलॉट हुआ, हीराबेन पटेल. हाँ, हम दोनों के पेशेंट का नाम था हीराबेन पटेल. एक थे हीराबेन एच पटेल, एक थे हीराबेन एम पटेल. क्योंकि मेरा नंबर पहले था, मुझे तो पता ही नहीं था कि दूसरे हीराबेन पटेल भी है. उसे पता था, उसने अपने पेशेंट से कंफर्म भी किया. ये वो कह रही है कि उसने कंफर्म किया कि आप एम पटेल हो. उन्होंने बोला हाँ. उसने एक नंबर भी लिया, उन्होंने दिया नंबर, सब हो गया. मेरा पेशेंट आया, मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया, सब हो गया. मैंने उनसे पूछा कि ये केस पेपर पे जो 98 वाला नंबर लिखा है वो आपका है ना. उन्होंने बोला हाँ. अब मैंने उस केस पेपर की फ़ोटो ले ली. अब हुआ ये था कि मेरे पेशेंट के में ना एक रूट पीस था जिसको उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जाना था. तो आई वॉज वेरी श्योर कि अगले 10 दिन तक तो मेरा पेशेंट नहीं आने वाला है. मैंने उन एक्सट्रैक्शन के लिए भेज दिया, मैम से पूछ के सब लिख दिया, सब हो गया. अब मुझे बोला गया था कि यू हैव टू फॉलो अप, यू हैव टू नो व्हेन योर पेशेंट इज कमिंग. अब ना ऐसा होता है कि जब आपका कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको पेशेंट पे करने होते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको बिना पेशेंट के करने होते हैं. नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल टर्म्स राइट नाउ. अब क्या हुआ, उसके अगले हफ्ते मैं बहुत भागी, सारे डिपार्टमेंट में गई, पता किया मैंने कि मेरा पेशेंट एक्सट्रैक्शन के लिए आया है कि नहीं. एंड अपेरेंटली वो नहीं आए थे, वो एक्सट्रैक्शन करवाने आए ही नहीं थे. मैंने जाके उनके फ़ोन पे फ़ोन किया एंड डैम, दैट इज़ व्हेन आई गेट टू नो कि कन्फ्यूजन हो गया है. मेरे पेशेंट का केस पेपर उसके पास था, उसके पेशेंट का केस पेपर मेरे पास था. मतलब हमने अलग अलग पेशेंट दिए थे, पर उसने तो कंफर्म किया था, उसने तो पूछा था. फिर भी आई डोंट नो व्हाट, क्योंकि मैम कहती है कि पेशेंट कभी गलत नहीं होता, तो शायद हम ही से कोई गलती हुई होगी. हो सकता है कि हमें पता नहीं था कि 2 हीराबेन पटेल है, तो बस हमने हीराबेन पटेल बुला लिया और वो आ गए. और क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दूसरा है तो मैंने HM वाला कन्फर्मेशन नहीं किया. अब हुआ ये कि मेरे पास अपने पेशेंट का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है. मेरा पेशेंट आया नहीं है एक्सट्रैक्शन के लिए, जो कि उसको आना चाहिए था. मैंने हर जगह पता किया. लिटरली मैं एक पूरा दिन बस इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, इस जगह से उस जगह भागी हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि वो पेशेंट आने वाला है कि नहीं, ताकि मैं उस हिसाब से काम कर सकूँ. अब मैं अपनी मैम के पास जाती हूँ ये सब लेके कि अरे इतना मेजर कन्फ्यूजन हो गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है. मैंने उन्हें बताया कि ये सब हुआ है. पता उन्होंने मुझे क्या बोला कि तू अपने क्लिनिकल स्टेप्स करके रख, अगर दोबारा पेशेंट आता है और तुम यहाँ नहीं होते हो तो किसी और को दे देंगे. बहुत बुरा लगा मुझे कि अगर वो दोबारा कभी भी आ रहा है तो आप मुझे ही दो ना, आपको किसी और को क्यों दे देना है. बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, काम तो करके रखते हैं. तो उस दिन, और मैंने लिटरली, मेरी गलती ये थी कि मैंने बहुत आलस करी. एक दिन एक स्टेप किया, दूसरे दिन दूसरा स्टेप किया. अब तीसरा दिन था जब मुझे फाइनल स्टेप करना था, और मुझे तो फाइनल स्टेप करके उसको सबमिट ही कराना था. कोई खुश नहीं थी बिल्कुल, मुझ में ऐसा वो नहीं था, वो एक्साइटमेंट नहीं थी पेशेंट करने की, क्योंकि मुझे तो पेशेंट मिल ही नहीं रहा था ना. मेरा पेशेंट तो गायब हो रहा था. और एट द सेम टाइम मेरे सारे क्लासमेट जिनको मेरे साथ पेशेंट अलॉट हुए थे वो लोग पेशेंट करे जा रहे थे. उनका एक के बाद एक सारे स्टेप स्मूथली हो रहे थे. बुरा लग रहा था मुझे अपने लिए, क्योंकि उन सबके पेशेंट्स थे और मेरे पेशेंट नहीं थे. आई फेल्ट
गैप बिटवीन अस, क्योंकि वो लोग पूरा टाइम वहाँ रहते थे, हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया था, हम दूसरे डिपार्टमेंट में थे, मैं वहाँ रहती थी, ये लोग सब पेशेंट कर रहे थे, सब साथ हो रहे थे, इनकी बातें पेशेंट्स वाली हो रही थी और मैं लेफ्ट आउट फील कर रही थी। अब आज का दिन जब मुझे अपना तीसरा स्टेप ख़त्म करके वो सब सबमिट करना था, मुझे फ़ोन आता है, सुजन तेरा पेशेंट आ गया। डोंट वरी, कोई जोक नहीं था, ये पहले भी हो चुका था। पहले जब फ़ोन आया था तब वो वाला पेशेंट आया था जो मेरी क्लासमेट का था, बस उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, क्योंकि रजिस्टर में तो मेरे नाम पे वो पेशेंट था ना। मुझे लगा फिर से वही हुआ है, मैं गई एंड डैम, मेरा पेशेंट आया है, द सेम पेशेंट जो मैंने किया है वही पेशेंट आया है। फिर मैंने तो थर्ड स्टेप अभी तक किया ही नहीं है, शिट मैन, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने, कैसे 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 क्यों नहीं करके रखा मैंने। आई नो, होता है, सबके साथ होता है। मैंने मैम ने मुझे बोला कि यू वांट टू कंटिन्यू, आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई वांट टू कंटिन्यू, आई वांट टू डू दिस पेशेंट, बट व्हाट यू हैवंट डन द थर्ड स्टेप। आई वाज लाइक आई विल डू इट, एंड शी इज लाइक आई एम गिविंग यू हाफ एन आवर, एंड आई एम लाइक नो, हाफ एन आवर तो बहुत कम है, हाफ एन आवर में मैं कैसे ये काम करूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा टू डू दिस पेशेंट। एंड शी इज लाइक गो एंड आस्क योर क्लासमेट्स, टेक एवरीबडीज हेल्प, इफ यू डोंट डू दिस इन हाफ एन आवर आई एम ट्रांसफरिंग दिस पेशेंट। एंड आई वाज लाइक, और पता है, दिस इज़ द बिगेस्ट लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्नड। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मेरी मदद करने क्यों ही आएगा, जब मुझे नीड होगी तब कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरी नहीं है दोस्ती लोगों से, मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, बहुत कम लोगों से बोलती हूँ। डिपार्टमेंट बदला जा चुका था, सब अपने अपने पेशेंट कर रहे थे, अपना पेशेंट छोड़ के, अपना काम छोड़ के मेरी मदद करने तो कोई क्यों ही आएगा, जबकि गलती तो मेरी थी, मुझे करके रखना चाहिए था। मैं ऊपर गई, मैंने सारा सामान जोड़ा और मैं फटाफट नीचे आई। मुझे काम शुरू करना था, भले आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। जैसे ही मैं वापस आई, मुझे बोला गया कि ये बस करो और सबमिट कर दो, इट डज़ नॉट मैटर हाउ वेल यू डू इट, दिस पेशेंट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। एंड आई वॉज वेरी सैड अबाउट दैट। इससे पहले कि भाई, मैं लिटरली, मेरे को रोना आ गया था कि मैं यहाँ हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ ना, तुम क्यों पेशेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, वैसे भी उतना ही टाइम लगेगा, वैसे भी उतना ही टाइम लगेगा, तुम मुझे करने दो। Before I could do anything or think anything, 5 of my batchmates came in to help me. Yes, literally 5 लोग आ गए थे मेरी मदद करने, and they were like, Susan, don't worry, हम लोग फटाफट कर देते हैं। जो काम करने में मुझे मैक्सिमम 1 घंटा पक्का लगता ही, वो काम उन सब ने मिलके 10-15 मिनट में कर दिया। 15 मिनट में काम हो गया, सारा सामान अरेंज हो गया, और एग्जैक्टली आधे घंटे बाद मैं अपना पेशेंट कर रही थी। एंड यू वोंट बिलीव दिस, ऐसे में ना, जब तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम्हारा पेशेंट आने वाला होता है, तो तुम तैयार नहीं होते हो, तो तुमने सारा सामान जोड़ के नहीं रखा हुआ होता है। तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि तुम कुछ छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हो, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें याद करना इज़ वेरी ईजी, बट वो छोटी छोटी नन्ही मुन्नी चीज़ें भुला दी जाती है। मैं भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भूल गई थी। ये मेरा ब्लॉक है, मैं यहाँ पेशेंट कर रही हूँ, यहाँ पे पूरी पेशेंट वाली चीज़ है, यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ दूसरा ब्लॉक है। वहाँ पे मेरा ही एक क्लासमेट पेशेंट कर रहा था, वही स्टेप जो मैं कर रही थी। यू वोंट बिलीव दिस, मेरे फ्रेंड्स वहाँ गए, उन्होंने उनसे वो सारी छोटी छोटी चीज़ें मांगी और उसने वो सब दे दी, बिना ये जाने कि वहाँ पेशेंट कर कौन रहा है, कि वहाँ मैं हूँ। उसे तो पता भी नहीं था कि उसने वो मेरे पेशेंट के लिए दिया था। मैंने ख़त्म होने के बाद जब उसे टेक्स्ट करके थैंक यू बोलने के लिए मैसेज किया, तब उसको पता चला कि वो मेरे लिए था। एंड दैट इज़ व्हेन आई गेट टू नो कि शायद हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। शायद हम सोचते हैं कि आई डोंट नो यार, हम खुद पे बहुत ज़्यादा बोझ लेके बैठ जाते हैं। भाई वो पेशेंट, उसके बाद उस दिन पूरा टाइम जब तक वो पेशेंट ख़त्म नहीं हो ना, वो सब लोग मेरे साथ वहाँ पे खड़े रहे कि सुजन हम हैं, हो जाएगा। 3 बजे वो पेशेंट ख़त्म हुआ। उसी दिन मुझे है ना अपने एक डॉक्यूमेंट के काम से बाहर जाना था। अब वो पेशेंट ख़त्म करते करते प्रॉपर 3 बज गए थे। तो समझ लो कि पेशेंट 3 बजे गया और मैंने सब रैप अप किया और 3:15 हो गई। आई कॉल माई फ्रेंड कि यार मुझे बाहर आना था, एंड शी वाज लाइक ओ डैम। मैं तो चले गई, एंड आई एम लाइक ओ शिट, अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना है। यू वोंट बिलीव दिस, वो आधे रास्ते से वापस आई है, फिर वो मुझे अपने साथ ले गई, फिर उसने मुझे छोड़ा। दैट यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट, क्योंकि मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे सिखाया था कि हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि तुम ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, यू जस्ट हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। मांग के तो देखो भाई, लोग हैं मदद करने के लिए। देयर इज़ काइंडनेस ऑलवेज आउट देयर। मे बी इट डज नॉट कम्स in a form of a familiar faces, but it does comes to you, and this is why I believe so much in hope, in all this stuff. तो भाई मुझे तो लगता है कि help is always available, so just ask for it. And yeah, it's not always about perfection. It's fine if you do some mistakes, learn from them. So I'm not going to ever repeat this mistake. Even if my patient is not coming, even if I don't have any clue about it, I'll be proper with my work. And yeah, this is the picture of the final day when denture was delivered, and I'm grateful to all my classmates who
हेल्प्ड मी एट दैट टाइम। भाई लिटरली अगर उस दिन वो लोग नहीं आते ना, तो मेरा ये बिलीफ बहुत पक्का हो जाता कि मेरी हेल्प तो क्यों ही कोई करेगा। सो या, दिस इज जस्ट अ little thing that I've learned in my life, and I'm happy that life keeps amazing me like this, and I hope you too have learned something from this. And whenever in doubt, do not worry, help is always available.